खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे खास समय की। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि हरियाणा के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम क्या कहने वाले हैं। वायनाड सीट के क्या परिणाम रहेंगे और 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीट के परिणाम क्या कहते हैं। इन परिणामों का असर कितना पड़ेगा, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। असर की मैं बात कर रहा हूं कि बाई इलेक्शन जिन राज्यों के अंदर है, क्या वहां की सरकार और संगठन पे किसी तरह का कोई प्रेशर या असर पड़ेगा, या फिर 2 राज्यों के चुनाव परिणाम का असर किस पर पड़ेगा। हमारे साथ तमाम पहलुओं को लेकर मुद्दे और जो चीजें हैं हमने काफी डिस्कशन किया है, लेकिन अब बात हम करेंगे चुनाव परिणाम के पहले की और चुनाव परिणाम के साथ ही स्थितियों की। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, इन चुनाव परिणामों का क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ, जिस राज्य के अंदर सरकार बनेगी निश्चित रूप से वहां का तो असर होगा ही, लेकिन क्या अगर बीजेपी से महाराष्ट्र चला जाता है, बीजेपी इस वजह से कोट कर रहा हूं कि महायुति में बड़ा गेम प्ले उन्हीं का ही है, और झारखंड की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पे सीधा असर आता है। अगर वहां से सरकार चली जाती है तो क्या लगता है आपको कि कहीं तो साथ में असर पड़ेगा किसी पे? देखिए, मेरा ख्याल है कि देश की राजनीति पे पूरा प्रभाव पड़ेगा, और एक तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव है एक संकेत देने वाले होंगे। इन संकेतों से जिस अल्पमत के साथ में वर्तमान सरकार केंद्र में शासन कर रही है, तो भी 2 पाए जो बड़े बड़े हिलते हुए नजर आते हैं, कभी बड़े मजबूत नजर आते हैं, उन पे टिके रहने के लिए आपका अपना मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर इन 2 राज्यों में एनडीए विजयी होती है तो निश्चित रूप से केंद्रीय शासन पर पूरा प्रभाव पड़ेगा और वो अपने अपने मजबूत होंगे। उनका इम्पैक्ट राज्यों में जो उपचुनाव हो रहे हैं उन पर भी, उनके नतीजे जो भी रहे, लेकिन उन पर भी पड़ेगा। यहाँ से जैसे 7 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर अगर हम विजयी, मतलब सत्ताधारी दल अगर विजयी होता है, केंद्र में विजयी होता है, और साथ साथ में यहाँ मजबूती मिलेगी, एक तरीके से शासन को शासन करने में सुविधा होगी। उसी तरीके से अगर ये दोनों रिजल्ट कुछ अलग तरीके से आते हैं तो उनका प्रभाव ठीक उसी तरीके से इंडिया गठबंधन अपने आप को अलग तरीके से खड़ा करेगा, एनडीए अपने आप को अलग तरीके से करेगा। और आज जैसे आज और खबरें जो सुनने में मिली हैं और जिनको लेकर के बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इम्पैक्ट आ रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय इम्पैक्ट राष्ट्रीय इम्पैक्ट ज्यादा प्रभावी होगा, और उस पर जिस तरीके के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उनको लेकर के अलग हवा बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से दिशा देने वाले होंगे और संकेत होंगे आगे की राजनीति के। जी राजीव जी, लेकिन जिस घटनाक्रम का ओम जी जिक्र कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा रहे हैं यही अगर वोटिंग से 2 दिन पहले अगर घटना होती, तावड़े के नोट बांटने वाली बात, हालांकि उन्होंने नोटिस सर्व किए हैं कि मेरी साख पर इससे असर पड़ सकता है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ अडानी के खिलाफ जो मामला यूएसए से आया है, अमेरिका से आया है, उसको लेकर के वो जिक्र कर रहे हैं। अभी क्योंकि चुनाव परिणाम सामने आने वाले हैं, वोटिंग हो चुकी थी, तावड़े वाले मैटर पे जरूर कुछ हो सकता है। बाकी अडानी का कोई इम्पैक्ट लगता है आपको इस पे आएगा? जो आना था आ गया, क्योंकि कांग्रेस और दूसरे संगठन, उनके सहयोगी, वो अडानी को काफी बार टारगेट किया, उन्होंने निशाना साधा, तो उसका इम्पैक्ट तो जो आना है वो आ चुका होगा। अभी इसका कोई असर लगता है कि इस चुनाव पे कुछ पड़ने वाला है अमेरिका के घटनाक्रम का? नहीं, अमेरिका के घटनाक्रम तो बाद में उजागर हुआ, उससे पहले ही वोट डल गए थे, तो उसका असर तो नतीजों पे तो नहीं आने वाला। नतीजों पे तो जो है वो आएगा, जो लोगों ने जिस तरीके से वोट दिया। और महाराष्ट्र का जरूर आ सकता है जी, सियासी पारे पे जरूर पड़ सकता है। सियासी पारा पे पड़ेगा ही, क्योंकि 25 नवंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। तो योगेंद्र जी, आप और हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, हम अपने प्रदेश में भी देखते हैं, जब विधानसभा का सत्र आता है उससे पहले कुछ ना कुछ कांड या कुछ घोटाला या कोई स्कैम ऐसा उजागर हो जाता है जिससे विधानसभा का माहौल गर्मा गर्म हो जाता है। ये हमेशा एक परिपाटी है।
तो ये संसद सत्र आ रहा है, तो उससे पहले इस तरीके का एक उजागर होना, जो अडानी के मुद्दे पे तो विपक्ष पहले भी जेपीसी बनाओ, कई मुद्दे चीजें उठाता रहा, तो अब एक ये उसके हाथ में नया लग गया कि उसको लेके भी वो सियासी पारा जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे आगामी संसद सत्र में देखने को मिलेगा। जहां तक बात ये दो राज्यों के महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों की है, उसके नतीजों का असर तो व्यापक रूप से पड़ना ही है। लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ एक हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, उसके बाद ये जो चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र हमारे देश में एक बहुत प्रमुख राज्य है, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत सक्षम प्रदेश है और आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है उसको, आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। आर्थिक राजधानी भी, तो देश की आर्थिक राजधानी, तो उसका एक अपना एक अलग महत्व है उसके नतीजों का। लेकिन वहां अब आप देखिए सबसे ज्यादा पार्टियां लड़ रही हैं, 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। ये अलग बात है कि 2 गठबंधनों में लड़ रही है, एक महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, और दूसरा महायुति जिसमें बीजेपी प्रमुख दल है, सबसे ज्यादा सीटें भी वो ही लड़ रही है। तो उनका नतीजा क्या रहेगा? अब जो एग्जिट पोल आए हैं उससे अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में वापिस से महायुति की सरकार रिपीट हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। उसके पीछे कई कारण है, क्योंकि जो दोनों गठबंधनों में जो दल शामिल हुए हैं वो वहां के प्रमुख दलों में से निकले हुए दल है। एनसीपी से विभाजन हुआ तो अजीत पवार को दूसरी तरफ चला गया, शिवसेना में विभाजन हुआ, एक गुट बीजेपी के दूसरे गठबंधन में चला गया। तो इस तरीके से दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों गठबंधनों का। लेकिन जहां तक जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी बहुत अलग ढंग से संभली है, उसने एक पूरा एक रणनीतिक तौर पे इन चुनावों को लड़ने का फैसला किया है कि लोकसभा चुनाव में कहां कहां कमियां खामियां रही, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। हरियाणा का नतीजा है वो हमारे सामने है कि उन्होंने किस तरीके से बाजी पलट दी हरियाणा की। तो इसी तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी कहीं बीजेपी ने बहुत संभल के कदम उठाए हैं और बहुत ऐसी रणनीति बनाई है कि हर जगह, अब वहां सिर्फ मराठा जो एक विरोध में था या जो शेड्यूल कास्ट और आदिवासी था वो भाजपा के विरोध में कहीं था, उसको कहीं ना कहीं कमोबेश संभाला है। जैसा एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं, उन रुझानों के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि यदि नतीजे उन्हीं रुझानों के आधार पर आते हैं तो उसके पीछे ये माना जाएगा कि भाजपा ने अपनी एक रणनीति में कहीं सुधार किया है, उसने चुनावी रणनीति को एक अलग ढंग भी दिया है। अब जैसे महाराष्ट्र में एक वो जो नारा था कटेंगे तो बटेंगे वाला जो चीज थी, तो उसको मुस्लिम क्षेत्रों में वहां जो भाजपा ने खुद न लड़के वहां अजीत पवार वाले जो गुट है उनके उम्मीदवार ज्यादा खड़े किए, वहां कई मुस्लिम कैंडिडेट भी उसके खड़े किए जहाँ मुस्लिम बहुल्य है। तो इस तरीके की रणनीति कैसे कारगर होती है ये देखने वाली बात है, ये नतीजे ही दिखा पाएंगे हमें। और झारखंड वाली बात है तो झारखंड का तो इतिहास क्या सरकार बदलने का रहा है, और छोटा प्रदेश है तो वहाँ कम मार्जिन पे भी हार जीत होती है, तो उसके नतीजों को लेकर तो संशय बना ही रहेगा। जी बिल्कुल, वहां तो पूरे 5 साल निकालना बहुत मुश्किल काम है। वहां अजीब तरह का एक उफान आता है, उस राज्य का अपना एक अलग ही पॉलिटिक्स की थ्योरी रही है। मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगी, बड़ी बात कही है राजीव जी ने कि भाजपा ने पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद अपनी रणनीति में बदलाव किया, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा है। यहाँ एक सवाल होगा जिसका रिजल्ट ये हरियाणा को बता रहे हैं। कांग्रेस की हरियाणा में जीती बाजी हाथ से खोई है, कहना यह है कि अति उत्साह में। धरातल पे वर्कुआ ने तूफान खूब मचा दिया, तो कांग्रेस ने भी उससे सबक लिया। बीजेपी ने तो चलो सरकार बना ली वहां पे केंद्र में, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि एक सदमा है हमारे लिए, उससे उबरने के लिए उन्होंने एक्सरसाइज की है। लेकिन कांग्रेस का आपको लगता है कि दोनों राज्यों में या जहां पे बाई इलेक्शन है वहां को रणनीति धरातल की हो या हरियाणा की घटना से कुछ सबक लिया हो? देखिए योगेंद्र जी, ये बात है कि जिस प्रकार से 2 राज्यों में चुनाव देखने को मिले, महाराष्ट्र या झारखंड में, और देखिए गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से महाराष्ट्र में है जिस प्रकार से, तो भूमिका में देखिए बीजेपी में पहली बार ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री जो प्रभावी ढंग से देश में प्रचार प्रसार करते थे, इस बार मुझे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी की क्यों कमी नजर आई, वहां क्यों नहीं गए ज्यादा जिस प्रकार से बाकी जगह जाया करते थे।
और अभी तो आज भी विदेश से लौट रहे। जो जो स्थितियां देश में बदलाव की ओर है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होने के लिए भी बैठक हो रही है। तो बहुत सारी चीजें इस देखिएगा, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ने का प्रयास किया अपने आप मजबूत स्थिति पे, और शिवसेना की केवल प्रयास नहीं किया, तोड़ ही डाला। तोड़ने के बाद देखिएगा कि 31 लोगों के गठबंधन को आपने मुख्यमंत्री का पद दे दिया। मुख्यमंत्री का पद बनने के बाद शिंदे जिस प्रकार से देखा आपने, एकनाथ शिंदे जिस प्रकार से प्रभावी भूमिका में दिखने लगे, अब वो गायब से नजर आ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री होने के बाद भी मुख्यमंत्री बनेंगे कुछ पता नहीं। तावड़ेकर की घटना से ये भी स्पष्ट हो गया कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ से लगभग लगभग बाहर किए जाने की स्थिति बन गई। तो इसका मतलब है कि बीजेपी में भी एकरूपता नहीं दिख रही है। अंदर से मुख्यमंत्री की लड़ाई दोनों तरफ मची हुई है। देखिए, अजीत पवार भी कह रहा है मैं भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ, और कांग्रेस में जिस प्रकार से नाना पटोल जो कुछ कह रहे हैं उससे नाराजगी संजय राउत में हो रही है। तो ये सब चीजें ये कहती है कि गठबंधन मेरा सवाल ये श्याम जी मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं, लेकिन मैं इतना सा जानना चाह रहा हूँ कि राजीव जन बड़ी पते की बात कही है कि देखिए बीजेपी ने सबक लिया पार्लियामेंट इलेक्शन के परिणाम से, उन्होंने एक्सरसाइज की रणनीति में बदलाव किया। क्या इसी तरह से हरियाणा की हार से कांग्रेस ने कुछ सबक लिया जिसका इम्पैक्ट दोनों राज्यों की विधानसभा चुनाव या बाई इलेक्शन पे दिख रहा हो? ऐसा कुछ है उनकी एक्सरसाइज, या कांग्रेस अपनी रणनीति नहीं बदलती, जैसे है वैसे ही चलेगी? कांग्रेस की तो देखिए, प्रियंका गांधी खुद वायनाड चुनाव लड़ रही थी, तो वायनाड का चुनाव जीतना जरूरी है। महाराष्ट्र में जो होगा वो तो वहां के नेता ही तय कर रहे थे, वहां ज्यादा ये भूमिका में नजर नहीं आ रहे थे। ये बात सही है कि खड़गे साहब ने जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए, और आपने देखा कि जो स्थितियां में है, अब कांग्रेस की स्थिति ये हो रही कि दिखेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार से काम करने चाहिए वो कर नहीं पाते, राहुल गांधी निर्णय करते हैं। तो ये सब परिस्थितियां कब बदलाव कैसे क्या होगा, अभी कुछ समय निश्चित रूप से जब हार जीत जैसे गठबंधन की सरकार बनना, तो बीजेपी की सरकार बननी है प्योर तरीके से, ना कांग्रेस की बननी है। तो वहां पर जिस प्रकार की परिस्थितियां, जो स्थानीय नेता, आप देखिए बीजेपी ने पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट उतारा। क्यों उतारा? पहले तो उतारा ही नहीं कभी। वो तो मानते थे कि मुस्लिम हमारे है ही नहीं। तो अगर बीजेपी इस तरह का बदलाव करती है जीतने के लिए, अपनी सत्ता को सहयोगी दलों के माध्यम से सत्ता लाने का प्रयास करने का, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो अब देखिए वो परिणाम के बाद सामने नजर आएगा कि कौन बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेगा या फिर किसका मुख्यमंत्री बनेगा, या जिस प्रकार की स्थितियां होगी अभी देखिएगा कौन जीतता है वो वही दावा जरूर करेगा। लेकिन हाँ, देश की राजनीति में बदलाव की स्थिति आएगी, क्योंकि देखिए उसके बाद दिल्ली का चुनाव हो रहा है, बाकी जगह चुनाव होगा, और झारखंड में तो देखिएगा जिस प्रकार से वो तो उनके जो मुख्यमंत्री बनाए थे उनको ही ले लिया बीजेपी ने अपनी ताकत, और उनके 4 रिश्तेदारों को भी दे दिया टिकट। तो बीजेपी तो कोशिश कर रही है कि हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं। भाई हमारे सिद्धांत थे, दीनदयाल जी के सिद्धांतों को अब जरूरत नहीं है, हमको जीत की जरूरत है, सत्ता की जरूरत है। इसलिए सारी चीजें परिवर्तित है। और राजस्थान में 7 चुनाव हो रहे हैं, बहुत सारे परिवारों के देखिए निर्णायक भूमिका में किस प्रकार से कौन सा परिवार ये साबित कर पाएगा कि हम राजनीति में कायम है या नहीं है। करुणीलाल मीणा की राजनीति कायम रहेगी नहीं रहेगी, वो जिस प्रकार से विचलित होकर आजकल घूम रहे हैं कि वो देखिए देवली उनियारा कैसे घूम रहे, क्या आपने भी देख लिया। और इस ओला परिवार भी तय करेगा कि वो अपनी पारिवारिक स्थिति को मजबूत रख रहा है या फिर उसकी स्थिति डाउन होने वाली है। या आप देखिएगा कि आप सही कह रहे हैं श्याम जी, हर रिजल्ट जो आता है सामने किसी भी चुनाव का परिणाम, उसमें कुछ न कुछ रहस्य होते हैं, उनसे पर्दे उठते हैं या कुछ नेपथ्य में चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। आप सही कह रहे हैं कि राजस्थान की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, या फिर उत्तराखंड सहित जिन राज्यों के अंदर भी बाई इलेक्शन हो रहा है, वायनाड की सीट का इलेक्शन हो रहा है, तमाम जगह से वो तस्वीर साफ हो पाएगी जिसकी एक लंबे कदम बढ़ाने की एक खुद आवश्यकता महसूस करते हैं। झुंझुनू में ओला परिवार की आप बात कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल के दबदबे का कीमसा से पता चलेगा। बीएपी का दोनों सीट पे क्या असर आता है वो देखने वाली बात होगी। बीजेपी पहले ये कहा करती थी कि एक सीट है हमारी तो चिंता कांग्रेस को होनी चाहिए, लेकिन अब बीजेपी कर रही है 7-0 से हम सीटें जीत रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका जब हम बात कर रहे होंगे अगले दिन, तो इस वक्त तक तस्वीर सारी साफ होगी और ये कहा जा सकेगा कि हाँ कहाँ पे किनका इम्पैक्ट आया है, कहाँ लेकुन आ रहा है। खैर, मैं ओम जी के पास में एक बार वापस जाना चाहूंगा। सर, मुद्दे काफी ऐसे रहे
जो गूंजते रहे, लेकिन मुद्दों के साथ साथ बहुत सारा असर भी रहा। श्याम जी ने एक सवाल उठाया कि सीनियर लीडर्स इस बार, चाहे गांधी, प्रियंका गांधी खुद के इलेक्शन में थी, राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में जितना जाना था वो नहीं जा पाए हैं। इसी तरह से अमित शाह और प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री के रोड शो भी कई जगह पे कराए गए हैं, उनकी सभाएं भी हैं, लेकिन श्याम जी को लगता है कि वो कम था सिलसिला। ये माना जा सकता है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन इस बार लोकल जो वहां के लीडर्स थे, शरद पवार राष्ट्रीय उनका एक कद है, लेकिन वो पूरी तरह से इस बार कमान रखी उन्होंने। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, बटोगे तो कटोगे एक नारा था जिसमें एक करने की कोशिश की, एक तो सेफ है। उसी तरह से शरद पवार ने कहा कि भाई नई पीढ़ी को अब अवसर मिलना चाहिए, यानी कि उन्होंने कोशिश ये की एक सिंपैथी गेन करने के लिए। तो इन चीजों का कुछ असर होता है मतदाता पे? देखिए, हम शायद डेविएट हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी चिंता ये थी कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने अपनी हरियाणा के बाद में जो अपनी सारी टैक्टिक्स बदली है, लोकसभा के चुनाव के बाद में जो टैक्टिक्स बदली वो क्या है, उसको एक तो स्पष्ट करना था कि वो टैक्टिक्स क्या है, हम पत्रकारों को कैसी नजर आती है। मुझे ये लगता है कि जितनी भी वंचित जातियां रही हैं, ऐसी जो दबदबे वाली जातियां रही हैं, उनके साथ में जो वंचित जातियां रही हैं, उन वंचित जातियों को भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने अपने साथ में इकट्ठा किया है, उनको लेकर जो हर जगह आगे बढ़ने की चेष्टा कर रही है, और वो एक सक्सेसफुल रास्ता नजर आता है। बाकी दूसरा रास्ता उनका ये था कि जो जीत करके आते हैं उनको तोड़ लीजिए और उनको खट से सत्ता का को दीजिए और खट से आपके साथ में जुड़ जाएंगे। तो एक सैद्धांतिक राजनीति का समापन तो हो गया, ऐसा लगा। तो उसमें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इसीलिए विख्यात हुई थी कि वो एक चाल चरित्र और चेहरा बदलने वाली पार्टी के रूप में लोगों के पास में कांग्रेस के अहंकारी और एक तरफा जो शासन का तरीका था उसके खिलाफ इकट्ठा हुई थी। वो विकल्प तो हुआ नहीं, वो तो बना नहीं। वो एक खास किस्म की रणनीति से कैसे तो जो वो, और एक शब्द उन्होंने वो दिया कि जिताऊ ही सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब आपका सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं, जिताऊ। और फिर गठबंधन की राजनीति के साथ में जब कांग्रेस आती है, यानी इंडिया गठबंधन आता है, तो उसके अंदर उनको ऐसे दलों के साथ में समन्वय करना पड़ता है जिनके साथ में, जिनकी हैसियत राष्ट्रीय नहीं है, वो प्रांतीय दल है, और उनको कैसे लेके साथ में चला जाए। और वो बड़ा उन्होंने संतुलित तरीके से अपना किया है, खोकर के भी। जैसे हरियाणा में जिस तरीके से उनकी सरपुटौल ने चल जा घुटने और दूसरे साहब में जो उन्होंने लेकर के जो झगड़ा हुआ, उसका नतीजा हो कि हरियाणा निकल गया। तो बचना चाहते हैं और अपने आप को सेक्रीफाइस की उसमें गठबंधन के धर्म को निभाते हुए आगे बढ़ना। यानी उनके लिए अखिलेश भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए स्टालिन भी है, उनके लिए ममता भी है, उनके लिए महाराष्ट्र के जो लीडर हैं वो भी है। तो ये जो लड़ रहे हैं, इनका नतीजा क्या निकलता है ये देखने की बात है। वो एक संकेत होगा। ये तो पता है कि राजस्थान के साथ चुनाव जो हो रहा है उसमें कैसे अपने खानदान को, अपने परिवार को, अपना विकल्प इसी तरीके से ढूंढने की चेष्टा की है। अगर ये ब्रेक होता है तो मेरा ख्याल है कि राजनीति के लिए बड़ा खुशनुमा एक चेहरा होगा कि ये जो बाप की बेटी को और बेटे भाई को ऐसे देने का चला रहे हैं मेरा ख्याल ये शायद खत्म हो जाए। आपके पास मैं आना चाहूंगा, एक तस्वीर तो साफ है, गवर्नमेंट किसी की भी बनी, झारखंड और महाराष्ट्र गठबंधन की सरकार होगी, और गठबंधन किसी भी दल का आइडियोलॉजिकली या मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो एक दिया जाता है वो भी एक लालच भरा होता है। सत्ता का सुख सबको चाहिए, अदरवाइज तो सेवा तो करने के अवसर बहुत सारे मिलते हैं। तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि बिना गठबंधन की कोई सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि अलायंस में ही ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, कुछ ऐसी भी चीजें रहेंगी कि गठबंधन में अपने आप में कुछ, अगर सरकार किसी की भी बनी 5 साल तक तलवार ही लटकी रहेगी, कौन कब मुंह सुझा के साइड में हो जाए, कब कौन नाराज हो जाए, ये भी सिलसिला चलेगा। देखिए, निश्चित रूप से ऐसा सिलसिला चलेगा। सरकार तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह गठबंधन की ही बनेगी, बिल्कुल यहाँ भी बनेगी। अब गठबंधन में विचारधारा वाली, जैसे ये भी ओम जी बता रहे थे कि किस किस तरीके से दल अपने जैसे ले लेते हैं। अब कांग्रेस का ही हम उदाहरण देखें, वो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में चली गई। जो शिवसेना एक घोर सांप्रदायिक पार्टी, मतलब जो कांग्रेस का सबसे
मतलब जो मूल जो मकसद होना चाहिए, शिवसेना को तो दूर रखना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस भी सत्ता लोलुप हो गई। भाजपा तो जब सत्ता में रहना चाहती तो वो इस तरीके के लोगों को ले लेती है, लेकिन कांग्रेस ने विचारधारा छोड़ी। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की जो अखिलेश यादव जिसको आजकल लीड करते हैं, समाजवादी विचारधारा तो खत्म ही हो गई। उस पार्टी में कहीं समाजवादी जो एक विचारधारा होनी चाहिए थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, उससे वो कोसों दूर चली गई, वो खुद जातिवादी हो गई। अब ओम जी बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि भाजपा ने जो अपनी रणनीति में बदलाव किया, जो दबदबे वाली जातियां थी उनसे अलग जो वंचित जातियां थी ओबीसी वर्ग की, उनको कहीं आगे लाए, उनको एकजुट किया कि जैसे हरियाणा में जाट के खिलाफ अदर्स ओबीसी सारे एक कर दिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव का दबदबा रहता है तो उनके खिलाफ जो दूसरे ओबीसी समुदाय है जो छोटे छोटे टुकड़ों में है, जिनको ये बड़ी दबदबे वाली जातियां उनको पनपने नहीं देती थी, सारा हक वो ले लेती थी, तो भाजपा ने उनमें कहीं एकजुटता लाई तो उनके बलबूते सत्ता में वो इन जगहों पे आ रही है। तो ये अलग मतलब उसको पॉजिटिव रूप में देखें तो ऐसी जातियां भी आ रही हैं सामने, ऐसी जातियों के जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री और मंत्री बन रहे हैं, बड़े पदों पे एमपी एमएलए बन रहे हैं कि जो सोच भी नहीं सकते थे, जहाँ हम अंदाजा नहीं लगा सकते, विधायक बनने की भी नहीं सोच पा रहे थे। हाँ, विधायक बनने हमारे शेखावाटी क्षेत्र में या भरतपुर क्षेत्र में एक जाति विशेष का दबदबा है, वो किसी को टिकट लेने ही नहीं देते थे। अब जैसे झुंझुनू का ही उदाहरण, हमारे उपचुनाव हुए, वहां मुस्लिम समुदाय मांग रहा था, उसका हक बनता है। शेखावाटी की जितनी भी सीटें कांग्रेस जीतती है वो मुस्लिम समुदाय के समर्थन से जीतती है, लेकिन टिकट देने के नाम पर उनको कहीं ना झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, उनको भाजपा का डर दिखा दिया जाता है कि अरे हम नहीं जीते तो ये भाजपा जीत जाएगी, तो टिकट भी उनको नहीं देंगे और भाजपा का डर दिखा के कांग्रेस वोट हासिल कर लेगी। तो ये भी एक मतलब गलत है, या जो ठीक है राजनीतिक दल है देखिए डर का खेल बहुत चल रहा है। आपने कहा डर का जिक्र किया है, इनडायरेक्टली बीजेपी एक डर दिखाती है कि देख लो बटोगे तो कटोगे, कांग्रेस कहती है तो देख लो वो बांटेंगे और काटेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ये वो नारे हैं या एक इस तरह का भय है जिसका कोई आधार नहीं होता, लेकिन एक भय पैदा किया जाता है, चाहे कांग्रेस पैदा करे चाहे बीजेपी करे। हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है और मुझे लगता है बहुत मजबूत है, और जिन्होंने भी बनाया है इस देश की बड़ी खूबसूरती है, लेकिन वोट के लालच में बड़ा छिन्न भिन्न होता जा रहा है ये सारा सिस्टम। ये मुझे लगता है कि चिंता इस बात की भी होनी चाहिए। चलिए मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं गठबंधन की सरकार होगी, गठबंधन इस तरह के हैं कि कल कौन किसका साथ छोड़ के चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव से पहले देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, एक तो संवैधानिक बाध्यता नहीं है इस तरह के गठबंधनों की कि इस गठबंधन में थे और चुनाव के बाद में आपको इसी में रहना पड़ेगा, ये कोई बाध्यता नहीं है। और बहुत बार ऐसी बात होती है और अभी भी मालूम है राष्ट्रीय दलों को कि चुनाव परिणाम में अगर हमारा हित टकराया तो कोई भी किसी को साथ छोड़ करके जा सकता है। आपको लगता है कि राजनीतिक दल वोट डलाने के बाद अब और ज्यादा कुछ एक्सरसाइज आपको दिखाई देती है कि हाँ राजनीतिक दल अब इसमें जुट गए होंगे कि अपने पराये नहीं हो जाए हमसे? ठीक है कि बीजेपी तो कुछ विधायकों को चुनाव का परिणाम आने से पहले ही कब्जे में कर लिया, ले गए उठा करके। तो ये सब चीज खेल चलता है कि जीत होने के बाद ये विधायक कहीं मन बदल के कहीं चला जाएगा, किस तरह की स्थितियां बनेगी, तो अपने कब्जे में करने की बात जो होती है वो हो रही है। अब राजनीति में देखिएगा सत्ता जरूरी हो गई है। अब उनके लिए वो जरूरी नहीं है कि पार्टी के लोग हमारे को क्या कहेंगे या देश के लोग क्या कहेंगे, हमारी सत्ता आ गई तो हम सब कुछ कर लेंगे। अब देखिए देश की आर्थिक राजधानी पर अगर कब्जा कर लेता है कोई दल, अगर किसी के सहयोग से भी दया कर लेता है तो निश्चित रूप से, और देखिएगा जो झारखंड है, झारखंड में देखिएगा जिस धरातल में देखिए जमीन के अंदर का जो माल है वो बहुत ज्यादा रिच है इस मामले में, तो इसलिए निश्चित रूप से वहां तो बदलाव होता रहता है। बाबूलाल मरांडी का क्या, वो बाबूलाल मरांडी का क्या होगा, वो भी वापस से जगने लगे, क्योंकि पहले अपनी पार्टी बना करके फिर बीजेपी में आ गए थे, सब कुछ हुआ था। तो खेल बड़ा अलग तरह का है कि जमीन घोटाले को लेकर के जनता क्या निर्णय देती है कि मुख्यमंत्री दोषी है या नहीं है। जिस प्रकार से अभी रिहाई कुछ दिन पहले हुई और जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो बीजेपी ने ले लिया, तो बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता हथियाना चाहती है, उसको जरूरत नहीं है कुछ भी हो। तो सिद्धांतों की राजनीति तो
अब जिस प्रकार से पहले सिद्धांत होते थे, अब सिद्धांत नहीं है, हमको सत्ता चाहिए। सत्ता है तो सब कुछ है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसलिए ये दोनों जो चुनाव ने जो संकेत दिया था, दागी हो चाहे बागी, केवल जिताऊ होना चाहिए, ये कोई मायने नहीं करता। मैं कह रहा हूँ जीतने के बाद हमारा हो जाता है। अब आपने सही कहा कि देखिएगा इसमें विभिन्न, देखिए एनसीपी भी है और आपके निर्दलीय भी है, सिंधे भी है, ये कितने कितने, और बीजेपी बड़ा दल जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री त्याग देती है कि भाई हमको सत्ता रखना ही है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दो, मुख्यमंत्री भी दूसरा का बना दो, लेकिन सत्ता हमारे पास रहनी चाहिए। तो ये सब खेल जो हो रहा है कि बड़ा दल होने के बाद भी त्याग की भावना नहीं है, सत्ता हमारे पास रहनी चाहिए, क्योंकि ये चले गए तो हमारे पास होगा क्या। तो बड़ी अलग, और क्योंकि कांग्रेस की स्थिति मजबूत तो हुई है कुछ थोड़ी, लेकिन जिस प्रकार की महाराष्ट्र में जो खेल देखा जाता था वो खेल महाराष्ट्र में क्यों नहीं चल पाया। देखिए राहुल गांधी जिस प्रभावी भूमिका में आने चाहिए थे नहीं आ पाए। तो ये लगता है कि देखिए कि मैं मान के चलता हूं कि बीजेपी का गठबंधन मजबूत होकर के निकल के आएगा सामने। और वहां झारखंड वाले में देखिएगा जो मुख्यमंत्री जी हैं अभी मौजूदा, उनका दल कोशिश बहुत की है, लेकिन बीजेपी के पास बहुत कुछ है। वो अलग अलग तरह की स्थितियां है, वो किस तरह की स्थितियां बनेगी ये तो परिणाम सामने आएगा। राजस्थान में निश्चित तौर पर, चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा। महाराष्ट्र में सबकी निगाहें टिकी हुई है कि सरकार किसकी बनेगी। राजधानी के साथ साथ आर्थिक राजधानी भी वहीं पे है, और क्योंकि ये भी माना जाता है कि धन कुबेर भी सबसे ज्यादा वहीं पर निवास करते हैं, तो इस वजह से महाराष्ट्र सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण है। खैर, लेकिन अब ये देखना होगा कि ताकत सबने लगाई है और कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब परिणाम के बाद ही मिलेगा, और इनका असर भविष्य में क्या रहेगा वो भी देखने वाली बात रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।